हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और कहानी जो कि बिल्कुल रियल है। तो इस कहानी को चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। कहते हैं कि कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं बने होते, बल्कि उनकी दीवारों में छुपे होते हैं कुछ रहस्यमय डर और वो कहानियां जिन्हें कभी नहीं सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ चोपकिया हाउस का रहस्य, जो कि रियल स्टोरी है। 1987 का साल था। राजस्थान के चोपकिया इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे इलाके को डरा के रख दिया। इस गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां पे कोई भी अगर रात में ठहरता है तो वो सुबह तक जिंदा नहीं उठता। पर रघुवीर नाम का एक पत्रकार, जो कि इस कहानी को बिल्कुल अंधविश्वास मानता था, उसे यकीन था कि इस सब के पीछे कोई तर्क नहीं है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटा के रहेगा। रघुवीर अपने रिकॉर्डिंग उपकरण, कैमरा और टॉर्च लेके चोपकिया हवेली की ओर रवाना हुआ। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे पे जंग और ताले झूल रहे थे। खिड़कियों पे मकड़ी के जाले और दीवारों पे फुफंदियां जमी हुई थी। हवेली के अंदर घुसते ही रघुवीर को एक अजीब सी ठंडक का महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका स्वागत किया हो। रघुवीर ने अपनी रिकॉर्डिंग चालू की और हवेली के हर एक कोने पे रिकॉर्डिंग करता हुआ चला। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, बच्चों के हाथों के निशान तो कहीं लाल खून के धब्बे। फर्श पर टूटे फूटे खिलौने और एक पुरानी गुड़िया थी टूटी हुई, जिसकी एक आंख तो गायब थी और दूसरी आंख में एक अजीब सी चमक थी। रघुवीर ने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। यह सब महज मन का भ्रम है, पर मैं रात यहीं बिताऊंगा। रात के करीब 2 बजे जब अंधकार पूरी हवेली में छा गया तो रघुवीर की रिकॉर्डिंग मशीन में अजीब अजीब आवाजें कैद होने लगी। धीमी धीमी बोलने के बाद धीमी धीमी हंसी और कभी कभी दर्द से चिल्लाती हुए चीखें। रघुवीर ने सोचा कि शायद ये हवा की आवाज होगी, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। अचानक उसके कैमरे की फ्लैश लाइट अचानक जलने और बुझने लगी। तभी कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। एक महिला की आकृति, जिसकी आंखें गड्ढे जैसी खाली थी और चेहरा विकृत था। वह धीरे धीरे रघुवीर की ओर बढ़ने लगी, पर मानो ऐसे लगा कि उसके पैर वहीं थम गए हो। उसके पैर जमीन में जड़ गए थे। महिला की परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने हमें जगा दिया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। रघुवीर चीखने लगा, पर उसकी आवाज मानो हवेली के अंदर ही कैद सी हो गई। उसकी कैमरे ने जो आखिरी चीज रिकॉर्ड की वह थी उसकी भयानक चीख, और उसके बाद भयानक सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव के लोग उसे देखने के लिए पहुंचे तो वह सब के सब हैरान हो गए। वह नजारा दिल दहला देने वाला था। रघुवीर हवेली के बीचों बीच मृत पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ का ऐसा भाव था मानो उसने मौत को सामने से देख लिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और मुंह से खून निकल रहा था। जब पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें आखिरी आवाज यही थी, कोई है, यह क्या हो रहा है, मुझ पर यह चीज क्या है, मुझे जाने दो, नहीं नहीं। और फिर एक जोरदार चीख, और उसके बाद सब शांत। आज भी लोग ये मानते हैं कि रघुवीर की आत्मा उसी हवेली में कैद है और रात के समय में वहां से अब भी चीखें सुनाई देती है। गांव के लोग उस हवेली के पास कभी नहीं जाते। तो दोस्तों, कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले चलती है जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता। अगली बार जब आप किसी वीरान हवेली के बारे में सुने तो जरा सोचिएगा, क्या आप भी वाकई रघुवीर जैसी गलती करना चाहेंगे? तो इसी के साथ होती है ये स्टोरी हमारी खत्म। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी जल्दी से मुझे लाइक कमेंट कर दो, और अगर आपके पास भी है ऐसी स्टोरी तो मुझे या कमेंट कर दो या तो आप ईमेल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।